नमस्कार साथियों, सफलता की चाबी पीवाईक्यू सीरीज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग राजस्थान की कला एंड संस्कृति के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका टॉपिक आपका रहने वाला है राजस्थान की मस्जिद। देखिए, राजस्थान की मस्जिद जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जामों के अंदर पूछे जाते हैं, अब जो भी चाहे आरपीएससी के द्वारा आयोजित करवाई जाती हो या फिर अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा आयोजित करवाई जाती हो, 2025 के अंदर आरपीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम आयोजित करवाई जानी है, चाहे वो स्कूल व्याख्याता की हो, आरएस की हो, अनुसंधान सहायक अधिकारी की हो या पुलिस विभाग के द्वारा पुलिस विभाग के एग्जाम जो कांस्टेबल की है उसको आयोजन करवाया जाना हो, या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा सेकंड ग्रेड जो वरिष्ठ अध्यापक होते हैं उनकी, या तृतीय श्रेणी अध्यापकों की, या कॉलेज विभाग के अंदर जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती वगैरह जो होती हैं उनके अंदर, और राजस्थान का जो आपका अधीनस्थ बोर्ड है उसके अंदर भी बहुत सारी वैकेंसियां निकली हुई हैं। तो उसके अंदर जैसे ग्राम सेवक है, पटवारी है, महिला पर्यवेक्षक है, कनिष्ठ लेखाकार है, या जितनी भी भर्तियां 2025 के अंदर आप यूं मान के चलिए जो आयोजित करवाई जानी है अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा और आरपीएससी के द्वारा, या अन्य राजस्थान के अंदर कोई भी बोर्ड ऐसा है जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है, उसके अंदर राजस्थान जी की कला संस्कृति से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं, अपन चर्चा कर रहे हैं कि हमारे पास लगभग 24 टॉपिक राजस्थान की कला और संस्कृति के हैं, जिनका हम टॉपिक वाइज पीवाईक्यू की सीरीज के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। अपना इसके अंदर उद्देश्य यही रहने वाला है, उनके द्वारा जितनी भी एग्जाम आयोजित करवाई गई हैं उन सभी की एग्जामों के अंदर राजस्थान कला संस्कृति के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का संग्रह करके उनकी व्याख्यात्मक सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं, जिससे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किस प्रकार से, किस लेवल से और किस एरिया से पूछे जाते हैं, यह हमारे दिमाग में फीड हो जाता है कि इस टॉपिक से इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आगामी एग्जाम में एग्जामिनर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। इस चीजों को सॉल्यूशन करने के लिए हम लोगों ने ये सफलता की चाबी पीवाईक्यू सीरीज शुरू की है। तो इसी क्रम में हम लोगों ने राजस्थान की कला संस्कृति के दो टॉपिकों का अध्ययन कर लिया है। आज का टॉपिक अपना है राजस्थान की मस्जिद। तो हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम आपका है राजस्थान की मस्जिद। और राजस्थान की मस्जिद से संबंधित टॉपिक से संबंधित जितने पीवाईक्यू और एमसीक्यू बनाए जा सकते हैं उनको ए टू जेड इसके अंदर कवर किया गया है। उससे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा वीडियो बनाने का मनोबल बढ़ता रहे और हम लोग आपके लिए मेहनत करते रहें। और अपने जो अन्य किसी भी साथी जो ऐसे हैं जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि उसको भी इनका फायदा हो सके। तो बिना समय को जाया किए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपका है कि उच्चा मस्जिद कहाँ पे स्थित है। देखिए, हाउस कीपर 2022 के अंदर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बयाना के अंदर ये स्थित है। और बयाना कहाँ पे पड़ता है? भरतपुर के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट, दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रमुख उपासना स्थल है ग्राम सेवक 2008, पुलिस कांस्टेबल 2013 के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा गलियाकोट। और गलियाकोट कहाँ पे स्थित है? डूंगरपुर के अंदर स्थित है। देखिए, डूंगरपुर के अंदर जो गलियाकोट के अंदर दाऊदी बोहरा का जो मेला लगता है, उसके अंदर हजारों लोग वहां पे जो है उर्स के अंदर शामिल होते हैं। तो इसके बारे में हम कुछ जाने कि डूंगरपुर में स्थित गलियाकोट जो है ये माही नदी के किनारे पे स्थित है। किस नदी के किनारे पे स्थित है? माही नदी के किनारे पे। सैयद फखरुद्दीन की मजार पर दाऊदी बोहरा संप्रदाय के लोगों के द्वारा उर्स मुहर्रम से 27वें दिन तक के दौरान नमाज अदा करते हैं यहाँ पे। तो आपको ध्यान में रखना है, गलियाकोट के अंदर जो फखरुद्दीन की मजार है, इस पे किस समुदाय के लोग, यहाँ पे हजारों लोग जो हैं अपने नमाज अदा करने के लिए आते हैं उर्स से लेकर के मुहर्रम के 27वें दिन तक। तो आपको ध्यान में रखना है, दाऊदी बोहरा संप्रदाय के जो लोग हैं वो यहाँ पे शामिल होते हैं। नेक्स्ट, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ आयोजित किया जाता है? ये स्टेनोग्राफर एग्जाम 2013 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अजमेर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, अजमेर शरीफ दरगाह में बुलंद दरवाजा निम्न में से किसने बनवाया था? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 के अंदर ये शिफ्ट सेकंड में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सुल्तान महमूद खिलजी के द्वारा जो अजमेर में शरीफ दरगाह की जो बुलंद दरवाजा का निर्माण है इनके द्वारा करवाया गया था।
अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित बड़ी देग का मुगल सम्राट द्वारा भेंट की गई थी। एलएस से 2016 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अकबर के द्वारा ये भेंट की गई थी। देखिए यहाँ पे दो देग है, देग रखी गई हैं। देग का मतलब बड़ी आकार की जो कढ़ाइयां हैं, उसके अंदर जब यहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं तो उनके लिए भोजन वगैरह पकाने के लिए ये काम में आती हैं। छोटी देग और बड़ी देग, ये दो देग यहाँ पे हैं। अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा भेंट की गई छोटी देग। छोटी देग किसके द्वारा भेंट की गई थी? छोटी देग तो आपकी किसके द्वारा भेंट की गई थी? सम्राट जहांगीर के द्वारा। और चावल पकाने की क्षमता 80 मन की है, तथा सम्राट अकबर के द्वारा जो है बड़ी देग की भेंट की गई थी, जिसकी चावल पकाने की क्षमता कितनी है? 100 मन। यानी दो देग हैं, छोटी और बड़ी। बड़ी देग का यहाँ पे किसके द्वारा भेंट की गई थी? अकबर के द्वारा। और छोटी देग किसके द्वारा भेंट की गई थी? जहांगीर के द्वारा। नेक्स्ट, ये अपन ने देख लिया है कि पीर फखरुद्दीन बाबा की मजार किस नदी के तट पर स्थित है? जेल प्रेरी 2017, स्कूल लेक्चरर संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। पीर फखरुद्दीन बाबा की जो मजार है किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, माही नदी के तट पर यह स्थित है। नागौर में स्थित सूफी संत की मजार किस सूफी संत की मजार है? आरपीएससी थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम 2006 में ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शेख हमुद्दीन की दरगाह कहाँ पे है? नागौर के अंदर स्थित है। नागौर के अहाते में गिनानी तालाब के पास में स्थित चिश्ती शाखा के संत सन्यासियों के सुल्तान नाम से प्रसिद्ध सुल्तान तारकीन शेख हमुद्दीन नागौरी प्रसिद्ध दरगाह है, जहां पे उर्स के दौरान मेला भरता है। तो आपको ध्यान में रखना है, जो यहाँ पे सुल्तान जिसकी दरगाह जो है नागौर के अंदर है, स्थित है हमीमुद्दीन की। नेक्स्ट, तारकीन का उर्स मेला कहाँ पे लगता है? असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। तारकीन का उर्स का जो मेला है वो नागौर के अंदर बढ़ता है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे स्थित है? कारापार 2012, यानी कारागार है ये। कारागार यानी कि जेल प्रेरी की एग्जाम आपकी 2012 के अंदर हुई थी, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 2.5 दिन का झोपड़ा जो है अजमेर के अंदर स्थित है। अब 2.5 दिन के झोपड़ा की अजमेर जिले में स्थित इस इमारत का निर्माण जो है अवधि के दौरान 2.5 दिन होने से, तथा यहाँ एक मुसलमान फकीर पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगने के फलस्वरूप इस इमारत 2.5 दिन का झोपड़ा कहलाती है। यानी ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण 2.5 दिन में हुआ था, और एक यहाँ पे जो मुसलमान फकीर पंजाब शाह थे उसका 2.5 दिन का यहाँ पे उर्स लगता है। उसके बाद में इसका क्या नाम निकाल दिया गया है? 2.5 दिन का झोपड़ा। एक कनिंग ने इसकी प्रशंसा करते हुए कहा था कि भारत में कोई इमारत न तो ऐतिहासिक दृष्टि से और न ही पुरातात्विक दृष्टि से इतनी सुरक्षित बची है। नेक्स्ट, मजार ए फकरी निम्न में से किस जिले में स्थित है? सूचना सहायक परीक्षा 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, डूंगरपुर के अंदर ये स्थित है। डूंगरपुर के जो गलियाकोट है उसके अंदर ये स्थित है, माही नदी के किनारे पे स्थित है, जहां सैयद फखरुद्दीन की मजार मजार ए फकरी पर दाऊदी बोरा संप्रदाय के हजारों लोगों का उर्स लगता है। उर्स जो है मुहर्रम से 27वें दिन तक भरता है, जहाँ पे लोग क्या करते हैं? नमाज अदा करते हैं। तो आपने ध्यान में रखना है कि दाऊदी बोरा संप्रदाय के लोग जो हैं गलियाकोट के अंदर यहाँ पे माही नदी के किनारे के स्थित है, यहाँ पे अपने नजाम जो नमाज अदा करने के लिए इकट्ठे होते हैं। वहां पे किसकी मजार है? फखरुद्दीन की मजार है। नेक्स्ट, फिर चल फिर शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ स्थित है? जेईएन एग्जाम 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। चित्तौड़गढ़ शहर में स्थित हजरत चल फिर शाह की जो दरगाह है, इस पर प्रतिवर्ष उर्स को मेला भरता है। आपको इतना ध्यान में रखना है कि चल फिर शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हजरत हाजिब शक्कर बादशाह की दरगाह स्थित है। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम 2019 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है।
तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, नरहड़ के अंदर। देखिए नरहड़ कहाँ पे पड़ता है, ये झुंझुनू जिले के अंदर स्थित है। झुंझुनू जिले के अंदर स्थित है नरहड़ के अंदर शक्कर पीर बाबा की एक ऐतिहासिक दरगाह पर हिंदू मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोग बड़ी श्रद्धा से आते हैं। यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी को मेला भरता है। शेख सलीम चिश्ती शकीर पीर बाबा के शिष्य थे। ये बांगड़ के धनी के रूप में भी प्रसिद्ध हुए हैं। तो आपको ध्यान में रखना है शक्कर पीर बाबा की दरगाह कहाँ पे स्थित है, नरहड़ झुंझुनू के अंदर। और ये कृष्ण जन्माष्टमी को भी यहाँ पे मेला भरता है, जिसके कारण यहाँ पे लोग जो शेख सलीम चिश्ती शक्कर पीर बाबा के शिष्य थे, उनकी वजह से यहाँ पे कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भी एक मेला भरता है, जो काफी लोग यहाँ पे दोनों संप्रदाय के लोग इकट्ठे होते हैं और इसे बांगड़ का धनी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, सुमेलित नहीं है, जेएन मैकेनिक डिप्लोमा 2016 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सुमेलित नहीं है। तो आपको देखना है ऑप्शन नंबर 1 में क्या है। इक मीनार मस्जिद कहाँ पे स्थित है, जोधपुर में स्थित है। और उस्सा मस्जिद कहाँ पे है, बयाना भरतपुर के अंदर स्थित है। दुल्ले शाह दरगाह जालोर में, ये आपकी गलत है। ये कहाँ पे हो जाएगा, ये होगा आपका पाली के अंदर स्थित है, और पाली का नाम जो है केरला, केरला पाली के अंदर ये स्थित है। और नलियासर मस्जिद कहाँ पे स्थित है, सांबर के अंदर, जयपुर। तो आपको ध्यान में रखना है, ये बाकी तथ्य सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। ये गलत दिया, गलत सुमेलित है, क्योंकि दुल्ले शाह की दरगाह जो है जालोर में न होकर के कहाँ पे है, पाली के अंदर। नेक्स्ट, मुसलमान संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा दरगाह स्थित है जेल प्रहरी एग्जाम 2018 सेकंड शिफ्ट के अंदर और पटवारी 2011 में यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। भवानपुरा बांसवाड़ा के अंदर संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा बना हुआ है। मकबरा कहे या दरगाह, लेकिन ये जो बांसवाड़ा का भानपुरा गांव है उसके अंदर स्थित है, जहां दाऊदी बोहरा संप्रदाय के हजारों लोग उर्स के दौरान नमाज अदा करने के लिए आते हैं। यहाँ भी किस संप्रदाय के लोग आते हैं, ध्यान में रखना है, दो दाऊदी बोहरा संप्रदाय के। देखिए यहाँ पे भी आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन आपका भवानीपुरा बांसवाड़ा हो जाएगा। और किस संप्रदाय के लोग आते हैं यहाँ पे, दाऊदी बोहरा। तो ये राजस्थान के अंदर जितने भी एग्जामें आयोजित करवाई गई हैं, उनके अंदर जो आपकी मस्जिदें हैं उनसे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी का कलेक्शन हम लोगों ने एक साथ में यहाँ पे देखे हैं। मस्जिद से संबंधित जितने भी टॉपिक थे उनका अध्ययन अपन ने यहाँ पे कर लिया है। अब इसके बाद में आपका जो टॉपिक रहने वाला है, राजस्थान के महल या महलों के उपनाम, वो अपन नेक्स्ट के अंदर पढ़ेंगे। आपको यदि कंटेंट अच्छा लगे तो आप YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम आप लोगों के लिए मेहनत करके ये कंटेंट एक जगह करके आपको इसके बारे में बताते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।